शमशान का सन्नाटा है। उस शमशान भूमि में बैठे हुए उनके मन ने मुड़कर अपने जीवन को देखा। उन्होंने देखा कि पिछले 14 वर्षों से मैं अनेक गुरुओं की खोज में चल रहा हूँ, लेकिन कहीं मेरे मन को ठौर नहीं मिला, कहीं मैं रुक नहीं पाया। क्या होगा मेरे जीवन का, क्योंकि वो गुरु नहीं मिला जिसकी मुझको तलाश थी। अब मैं क्या करूं? मेरे जीवन के पिछले 14 वर्ष बीत चुके हैं। और उसी समय जब किसी का मन हारता है, कहते हैं हारे को हरि नाम, जो हारता है तब हरि मिलते हैं। जब तक मेरा अहंकार खड़ा होता है, जब तक हमको लगता है कि हम खुद कर सकते हैं, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जिस दिन हमारा मन हार जाता है तो वो शिव कैसे भी मिल जाते हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। जो उनके साथ हो लेता है वो नाथ ऐसे हैं, उसी के हो जाते हैं। उस अर्धरात्रि में शिवशिष हरिंद्रानंद जी, तब तक वो शिवशिष नहीं हुए थे, उनका मन हार गया। हार कर, श्रांत और क्लांत होकर, निराश होकर उन्होंने सोचा कि लोग कहते हैं, मेरे घर में भी लोग कहते हैं और दुनिया में भी लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं। बस उन्होंने इतना ही सोचा था कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। इतना ही उन्होंने मन में सोचा था। बाद में इसकी व्याख्या उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि जैसे हर पुरुष के शरीर में स्त्री का भी भाग होता है, हर स्त्री के शरीर में पुरुष का भाग भी होता है, इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। अर्धनारीश्वर यानी चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसके मन में दोनों का भी जागरण होता है। तो अगर हम कहते हैं कि स्त्री पुरुष हो सकता है तो स्वाभाविक है इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, वो पुरुष स्त्री भी हो सकता है। यही बात साहब ने कही कि मैंने बस इतना ही सोचा कि जब गुरु भगवान हो सकते हैं तो वो भगवान गुरु क्यों नहीं है। रोज यहाँ कितनी घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई कोई है जो समझता है कि ये घटना क्यों हो रही है। हम अपने बच्चों को जब पढ़ने भेजते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़ते हैं। उसमें गुरुत्वाकर्षण का बल कैसे काम करता है, उसमें न्यूटन के लॉ दिए हुए हैं। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, लेकिन उनके जीवन के बारे में घटना आती है कि वो अपने बगीचे में बैठे थे और सेब का पेड़ था सामने में। सेब टूटा और धरती पे गिरा। अचानक उनके मन में ये ख्याल आया था कि ये जो सेब गिरा वो नीचे क्यों गिरा। टूटा तो ऊपर भी जा सकता था, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गया। देखिए, एक व्यक्ति के मन में कोई विचार अगर प्रवेश करता है तो आज दुनिया के हर जगह में जब भी भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़ाया जाता है, न्यूटन का लॉ पढ़ाया जाता है। लेकिन न्यूटन का लॉ आने से पहले न्यूटन का लॉ नहीं था, लेकिन वो सेब रोज टूटकर जमीन पे गिरता था। लेकिन जानता है कोई वीणा ही जानता है, कोई जौहरी ही हीरे की कद्र करता है। उस दिन भी एक विचार ही था जो उस सन्नाटे में साहब हरिंद्रानंद जी के मन में गूंज गई कि वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। और भगवान वो शिव को कहते थे, उन्होंने शिव को ही गुरु बना दिया। लंबा समय बीता, आगे का 8 साल बीता। 1974 में उनका विवाह दीदी नीलम आनंद जी से 1972 में हो चुका था। 2 वर्ष बीत चुके थे। एक पत्नी के तौर पे उन्होंने मां नीलम आनंद जी के साथ अपनी व्यथा को बांटा था। उन्होंने उनको कहा था कि नीलम, मैं कितने वर्षों से गुरु की तलाश में हूँ, लेकिन ये तलाश पूरी नहीं हुई। 1974 में जब साहब ने शिव को गुरु बनाया तो उन्होंने पहली चिट्ठी लिखी मां नीलम आनंद जी को। उस समय आपसे ज्यादा दूर नहीं है, पलामू में ही है। पलामू में मनातू गढ़ है, वहीं पे उनका जन्म स्थान है। तो उस समय मां नीलम आनंद अपने मायके में थी। साहब हरिंद्रानंद जी उस समय पटना में लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई कर रहे थे।
उन्होंने अपनी पत्नी, जो आपके मन के ज़्यादा नज़दीक होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पत्नी हो या पति हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई रिश्ता हो, लेकिन मन जिससे ज़्यादा जुड़ा होता है, हम अपनी खुशी भी उसी के साथ बांटते हैं, अपना दुख भी उसी के साथ बांटते हैं। उन्होंने आज चिट्ठी लिखी कि मैंने शिव को गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को गुरु बना लो। माँ नीलम आनंद जी को बहुत तसल्ली मिली, उनके मन को खुशी हुई कि आखिर मेरे पति को एक ठौर मिला। और उसके बाद के 8 वर्ष बीत गए, एक लंबा समय। 8 वर्ष मामूली नहीं होता है, लेकिन इन 8 वर्षों में कितने चमत्कार, कितनी घटनाएं उनके जीवन में हुई, और उसमें से बहुत सारे घटनाएं तो पाटन में रहते हुए हुई। पाटन एक ब्लॉक है जो मनातू ब्लॉक के बगल में है, जहाँ पे साहब हरिंद्रानंद जी बीडीओ के रूप में उनका तबादला हुआ था। वो वहाँ के बीडीओ थे उस समय, और उसी क्वार्टर में अनेक घटनाएं हुई। आज वो क्वार्टर अब खंडहर है, लेकिन कभी उसी में साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी का बसेरा था, और शिव के संदेश आए, कितने बेलपत्र की बारिश हुई, कैसी कैसी घटना हुई। सामान्य लोग जब सुनेंगे इन घटनाओं को शायद उनको विश्वास भी ना हो, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने देखा है कि कैसी अद्भुत घटनाएं हुई। ये घटनाएं उस समय क्यों हुई, क्यों आज नहीं होती, क्यों उस समय हुई? क्योंकि सामान्य जन में ये बात उतरी नहीं थी कि शिव गुरु है। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, इसलिए शिव ने कहा कि चलो हरिंद्रानंद, तुम चमत्कार ही चाहते हो तो पहले चमत्कार ही ले लो। आगे 8 वर्ष तक चमत्कार ही होते रह गए, ऐसे ऐसे चमत्कार कि साहब जिसको जो कहते सो हो जाता, जो सोचते सो हो जाता। उन्हीं के जीवन में उनको पता है कि मैं यहाँ से निकलूंगा और एक्सीडेंट होगा। वो घर से कह के निकले हैं, नीलम आनंद जी को, दीदी नीलम आनंद जी को घर से कह के निकले, नीलम आज तो मेरा मेजर एक्सीडेंट होने वाला है। मामूली बात नहीं है ये। जिसको पता है कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, वो निकले हैं और गाड़ी में बैठकर चले गए, और सच में उधर से जब लौटे हैं तो पट्टी बांध के उधर से लौटे हैं। मालूम है, लेकिन उन्होंने काल को नहीं रोका, उन्होंने शिव से इसके लिए कोई याचना नहीं की। हमको आपको समझना होगा कि उसके बाद अब साहब के जीवन में ये बात आई, 1 साल बाद नमः शिवाय आया, हवा के झोंके के साथ सांस में नमः आया, शिवाय उतर गया। ये घटना भी 1 साल में हो गई, तो वो खुद नमः शिवाय का जप भी करने लगे, लेकिन अभी तक उन्होंने लोगों से नहीं कहा है। अगले 8 वर्षों के बाद यानी 1982 में जब वो मधेपुरा गए, तो मधेपुरा में उन्होंने कुछ लोगों को बुलवाया और उनसे बात की कि क्या आप लोग आज भी तपस्या साधना ही कर रहे हैं? अगर कुछ मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला है तो शिव को गुरु बना लीजिए। उन लोगों ने कहा कि हुजूर मालिक, आप क्या नई बात कह रहे हैं, ये तो हम लोग को मालूम ही है कि शिव गुरु है। ये सुनकर साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि जब आपको ये मालूम था, मुझको तो नहीं मालूम कि कहाँ लिखा है, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, इसलिए मुझको मालूम नहीं था। मेरे मन में ये पैदा हुआ खुद, तो मैंने माना। लेकिन आप लोग कैसे लोग हैं, आपको ये मालूम था तब भी आपने शिव को गुरु नहीं बनाया। लेकिन ये लिखा कहाँ है? तब सारे ग्रंथ मंगाए गए, रामचरितमानस, महाभारत, उपनिषद, वेद, सारे जगहों पे शिव के गुरु स्वरूप की अनेक बातें लिखी हैं, अनेक श्लोक लिखे हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, संभवे गुरुवे नमः, ज्ञान देने के कारण तू शंकर है। सारे लोग जगत को संभालने का काम करेंगे।